हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 91 में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग ईवीएस का सचिन सर के नोट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस का पार्ट 2 वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। सभी पार्ट में दोस्तों एक एक सौ क्वेश्चन का डिस्कशन, क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन किया गया है दोस्तों। आप लोग देखना नहीं भूलिएगा दोस्तों। रिवीजन करने में आप लोगों को बहुत मददगार साबित होगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों नोट्स में बहुत उल्टा पुल्टा दिया गया है दोस्तों। नोट्स में दोस्तों आंसर का तो पता ही नहीं, नीचे आंसर दिया रहता है दोस्तों। आप लोग आराम से इस वीडियो को देखिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों इस चैनल पर दोस्तों 4 अपकमिंग एग्जाम के लिए बीपीएससी, यूपीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, एसएससी जीडी दोस्तों, बिहार पुलिस और अदर एग्जाम के लिए स्टार्ट किया गया है दोस्तों। आप लोग इस चैनल से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इस चैनल पर अलग अलग टॉपिक का वीडियो आप लोगों को अच्छे से प्रोवाइड करवावे दोस्तों। और दोस्तों आपसे एक बात और बोलना था दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ना नहीं भूलिए दोस्तों। आप अगर वीडियो को देखते हैं दोस्तों तो टेलीग्राम से जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी इस चैनल को पर बताया जाएगा दोस्तों, उसका पीडीएफ टेलीग्राम पर ही सेंड किया जाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम ईवीएस का 100 क्वेश्चन का पार्ट को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमारे देश में 101 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है दोस्तों? कर्नाटक की। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है दोस्तों? कर्नाटक की। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है दोस्तों? तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची दोस्तों। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची दोस्तों। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य क्या है दोस्तों? विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सिखाने के लिए सहायक होना। प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्षण है दोस्तों विद्यार्थियों को ईवीएस के प्रत्ययों को सिखाने के लिए सहायक होना दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल में चिन्हित करता है? वर्गीकरण है दोस्तों। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? वर्गीकरण है दोस्तों। अंगुलियों तथा अंगूठे की छाप के चित्र बनाना। उपयोग से पशुओं के उपर्युक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचानने। ए एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है, तो बी एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य पुस्तक है। सी एक्स संज्ञात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य पुस्तक है, तो डी एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है दोस्तों। तो ए बी सी है दोस्तों। अंगुलियों तथा अंगूठों के छाप के चित्र बनाना। उपयोग से पशुओं के उपयुक्त वाक्यांशों में एक्स तथा वाई को पहचानने। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञान है, और एक्स क्रियापरक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है, और सी दोस्तों एक्स संज्ञात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 106 नंबर। आपका घर एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। अपने विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले ठीक उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर जाते हैं
और y पर अपने विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की न्यूनतम दूरी को उसकी दिशा क्रमशः है दोस्तों 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम है दोस्तों। स्क्वायर कर दोस्तों 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर दोस्तों। पूर्व हो गया और दोस्तों पश्चिम है, पश्चिम जाना है, उत्तर जाना है दोस्तों तो पश्चिम दिशा होगा 5 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम दोस्तों। उस पक्षी का नाम जिसकी आंख मानवों की तरह सामने की तरह होती है, आप सब जानते हैं दोस्तों उल्लू की। उस पक्षी का नाम जिसकी आंखें मानवों की तरह सामने की तरह होती है उल्लू है दोस्तों। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है दोस्तों? राजस्थान में दोस्तों। घाना नेशनल पार्क किस राज्य में है दोस्तों? राजस्थान में है दोस्तों। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोनाल्डो रॉस को दोस्तों। किसको? रोनाल्डो रॉस को दोस्तों। नीचे दिए गए व्यक्तियों में से सबसे पहले मच्छर के पेट में झांका और यह सिद्ध किया कि मच्छर मलेरिया फैलाते हैं और आगे चलकर उसे उसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों रोनाल्डो रॉस को। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे दोस्तों। विलियम एक शिक्षक अपनी कक्षा के लिए पक्षी अवलोकन क्लब की स्थापना करना चाहता है। उसे इस क्लब का नेता किसे बनाना चाहिए? छोटे छोटे समूह बनाकर उन्हें नेता चुनने के लिए कहेंगे दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापक को करना चाहिए दोस्तों। पाठ्यचर्या का निर्माण दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन के अध्यापन को करना चाहिए पाठ्यचर्या का निर्माण दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? दृष्टांत अभिलेख दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा साधन ईवीएस में रचनात्मक आकलन के लिए उपयोग किया जाता है? दृष्टांत अभिलेख दोस्तों। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रक्षेपणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। ग्रेगर मेंडल ने दोस्तों, किसने बताया? ग्रेगर मेंडल। उस वैज्ञानिक का नाम जिसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और अपने प्रक्षेपणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि पौधे में कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जोड़ों में पाए जाते हैं, जैसे लंबे अथवा बौने, पीले अथवा हरे, खुरदरे अथवा चिकने आदि। ग्रेगर मेंडल ने दोस्तों। उल्लू देखिए दोस्तों 114 नंबर। उल्लू दोस्तों पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती है। उल्लू पक्षी जिसकी आंखें सामने की ओर होती है। रेशम कीट दोस्तों अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचानता है दोस्तों। रेशम कीट अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर की दूरी से पहचानता है। बाज दोस्तों हमसे 4 गुनी दूरी से देख सकने वाला पक्षी है। बाज दोस्तों हमसे 4 गुनी तेज देखने वाला पक्षी है दोस्तों। स्लॉथ दोस्तों दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना। स्लॉथ जो है दोस्तों दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा से उल्टे लटक कर सोना है दोस्तों। 115 देखते हैं दोस्तों। हमारे देश के किस एक राज्य केंद्रशासित प्रदेश में खेतों के लिए जंगल की भूमि सारे ग्राम वासियों की साझी होती है, अलग अलग परिवारों को नहीं होती? मिजोरम में दोस्तों। हमारे देश के किस एक राज्य केंद्रशासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्राम वासियों की साझी होती है?
और अलग अलग परिवारों को नहीं होती मिजोरम में दोस्तों। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान कीजिए दोस्तों, कॉर्बेट पार्क है दोस्तों। क्या है? कॉर्बेट पार्क है दोस्तों। यह उत्तराखंड का एक स्थान है तथा यह एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यह अरण्य बाघ के संरक्षण से संबंधित है। इस जगह की पहचान के दोस्तों कॉर्बेट पार्क है दोस्तों। NCERT को EVS का अध्ययन तेईस पोचमपल्ली डैश पर आधारित है दोस्तों, वास्तविक स्थान पर दोस्तों। NCERT को EVS का अध्ययन तेईस पोचमपल्ली डैश पर आधारित है दोस्तों, वास्तविक स्थान पर दोस्तों। निम्न में से कौन सा उपकरण अवलोकन को तकनीक पर आधारित है? पोर्टफोलियो फाइला दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अवलोकन की तकनीक पर आधारित है दोस्तों? पोर्टफोलियो फाइला दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है दोस्तों प्रश्न पूछने का। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को अवसर मिलता है दोस्तों प्रश्न पूछने का। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनि को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? बाघ है दोस्तों। वह जंतु कौन सा है जो अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में बहुत अधिक घुमा लेता है, जो बाहर की ध्वनियों को इकट्ठा करने में उसकी सहायता करता है? बाघ है दोस्तों। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है दोस्तों उसी से ठंडा उसी से गर्म। हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा पांचवी की पुस्तक में दिए गए पाठ का शीर्षक है उसी से ठंडा उसी से गर्म दोस्तों। झूम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। झम खेती है दोस्तों, झूम नहीं है। झम खेती के अंतर्गत झारखंड के किसानों द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ये एक फसल काटने के लिए पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं। खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। एक फसल काटने के पश्चात जमीन को कुछ वर्ष तक आराम कर देते हैं और खरपतवार की राख खाद के रूप में कार्य करती है। भारतीयों में त्योहार का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन दोस्तों। भारतीयों में त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्मदिन दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन को जोड़ने में मदद करना। प्राथमिक स्तर पर EVS पढ़ाने का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि विद्यार्थियों को कक्षा की शिक्षा को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ने में मदद करना है दोस्तों। निम्न में से किस का उपयोग EVS के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए ETT है दोस्तों, पोर्टफोलियो है दोस्तों। निम्नलिखित में से किसका उपयोग EVS के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रामाणिक सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए ETT है दोस्तों, पोर्टफोलियो है दोस्तों। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय बढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहिए। इनमें से कौन सा जगह उचित रहेगा दोस्तों? जल संचय यंत्र, जोहड़ और तीसरा बावड़ी दोस्तों। सलीम प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जल विषय पढ़ाने के लिए क्षेत्र भ्रमण करना चाहता है। इनमें से कौन सा जगह
उचित रहेगा दोस्तों। जल संचय यंत्र, जोहर और बावड़ी है दोस्तों। राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई हो रही है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसा खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिसमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो। विटामिन ए है दोस्तों। राधा के शिक्षक का यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट पढ़ने में कठिनाई हो रही है और डॉक्टर सलाह देते हैं राधा को ऐसा खाद्य पदार्थ की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हो दोस्तों। विटामिन ए है दोस्तों। निम्न में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? कश्मीर एवं केरल में दोस्तों। निम्न में से किस स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? कश्मीर या केरल में दोस्तों। निम्न में से कौन सा पौधे का उपयोग डिब्बों बनाने एवं मकान बनाने में होता है दोस्तों? बांस का दोस्तों। निम्न में से कौन से पौधे का उपयोग डिब्बे बनाने या मकान बनाने में होता है? बांस का दोस्तों। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। सुंडी एवं इल्ली दोस्तों। उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लार्वा के उदाहरण हैं। सुंडी एवं इल्ली दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है दोस्तों? स्वयं करके सीखना और रट कर सीखना दोस्तों। किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? स्वयं करके सीखना और रट कर सीखना दोस्तों। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है या एक डैश प्रक्रिया कौशल है दोस्तों। ईवीएस का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण है एक डैश प्रक्रिया कौशल है दोस्तों। और संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है दोस्तों। प्रक्रिया कौशल है दोस्तों, संज्ञानात्मक प्रक्रिया भी है। शिक्षक शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी द्वारा तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उनके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। शिक्षिका द्वारा उनके ईवीएस छात्रों का मूल्यांकन उनके अवलोकन द्वारा उनसे प्रश्न पूछकर चित्र बनाने में उनकी भागीदारी तथा विचार विमर्श में हिस्सा लेने एवं उनके उपरांत द्वारा इकाई परीक्षण यह दर्शाता है कि शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। एक रोगी का घर X पर स्थित है तथा वह अस्पताल जहां उसका इलाज चल रहा है Y पर स्थित है। रोगी के अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः रोगी पहले ए पर जाता है जो X के ठीक पूर्व 800 मीटर दूरी पर है। फिर वह B पर जाता है जो A के ठीक दक्षिण में 600 मीटर दूरी पर है। फिर वह C पर जाता है जो B के ठीक पश्चिम में 150 मीटर दूरी पर है। और अंत में वह Y पर अस्पताल में पहुंचता है और C के ठीक उत्तर में 100 मीटर दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष रोगी का घर यह किस दिशा में है दोस्तों? उत्तर पश्चिमी दिशा में है दोस्तों। हमारे देश में ऐसा राज्य है जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र गांवों में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती से लगभग 3 से 3.5 नहीं 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इन घरों को बांस के खंभे का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य है दोस्तों तमिलनाडु है दोस्तों। असम में हमारे देश में
ऐसा राज्य जहाँ के ग्रामीण क्षेत्र गांव में भारी वर्षा होने के कारण घर धरती के लगभग 3 से 3.5 मीटर यानी 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने होते हैं। इस घरों को बांस के खंभों का उपयोग करके बनाया जाता है। यह घर भीतर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह राज्य असम है दोस्तों। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने का सर्वश्रेष्ठ अवधि है दोस्तों। बिहार अक्टूबर से दिसंबर है दोस्तों। बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन आरंभ करने की सर्वश्रेष्ठ अवधि अक्टूबर से दिसंबर है दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं दोस्तों। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक दोस्तों। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक है दोस्तों। मैप से ये सब याद कीजिए दोस्तों। जितना भी समुद्र के किनारे तटवर्षीय राज्य बसा हुआ दोस्तों उसको रख जाइए दोस्तों। 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा इससे दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? हाँ, क्योंकि यह समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं दोस्तों? विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करते हैं और विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए अपने यहाँ की हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, तो उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी अपेक्षा की जा सकती है दोस्तों। पर्यावरण के लिए सिंचित होना और ईंधन को विवेकपूर्ण उपयोग करना। एक बार फिर से देखें दोस्तों। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहों पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया, उस विद्यार्थी के पापा द्वारा उसकी अपेक्षा की जाती है दोस्तों। पर्यावरण के लिए चिंतित होना और ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना है दोस्तों। कक्षा 5 के पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्सों को सुनाया, जिसमें उसके एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्या दोस्तों और कुकुर संस्कृति की समस्याएं। कक्षा 5 में पाठ किसके जंगल पर चर्चा करने के लिए अध्यापिका ने सूर्यमणि के सच्चे किस्सों को सुनाया, जिसमें उसने एक केंद्र तोरंग की स्थापना की थी जो कि देखता था जमीन और जीविका की समस्याएं और कुकुर संस्कृति की समस्याएं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है दोस्तों? दिरहम। कौन सी मुद्रा है दोस्तों? दिरहम। कौन सी मुद्रा अबू धाबी में प्रचलित है? दिरहम दोस्तों। वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हर कई आंदोलन को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के चिपको आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा था दोस्तों। वातावरण के बचाने की आवश्यकता के लिए हुई कई आंदोलन को समर्थन मिला। निम्नलिखित में से किसने 1970 के आंदोलन
चिपको आंदोलन की निर्णायक भूमिका निभाए सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें एक चुटकी नमक और थोड़ी सी चीनी मिले हो पिए, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख सकती। चीनी और पानी का वाला सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। दस्त के रोगियों को चिकित्सक परामर्श देते हैं वे अधिक मात्रा में उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी जिसमें चुटकी भर नमक और थोड़ी सी चीनी मिली हो पिए, क्योंकि केवल चीनी वाला पानी आंत नहीं सोख पाती। चीनी और पानी का सम्मिश्रण सरलता से सोखा जा सकता है। उबालने पर पानी जीवाणु रहित हो जाता है। कक्षा 3 में के अध्याय हम चीज कैसे जानते हैं। मैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा दोस्तों। कक्षा 3 के अध्याय हम चीजें कैसे बनाते हैं। मैं दीपावली की कहानी किस पर केंद्रित है। घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा दोस्तों। विद्यार्थियों को सीखने का मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है दोस्तों। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों को कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन कार्य या विद्यार्थियों का सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना दोस्तों। विद्यार्थियों को सीखने या मूल्यांकन करने के लिए फाइल या पोर्टफोलियो एक महत्वपूर्ण उपकरण है। निम्न में से कौन सा वाक्य पोर्टफोलियो को सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से परिभाषित करता है। एक निश्चित समय में विद्यार्थियों के कार्यों को एकत्र करना, अधिकतर दिन प्रतिदिन कार्य या विद्यार्थी के सर्वोत्तम कार्य को चुन लेना दोस्तों। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी है और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रहती है। वे छात्रों को घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व के वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे दोस्तों। सीमा एक ईवीएस अध्यापिका छात्रों को अपने आसपास की वस्तुओं को संग्रहित करने के लिए कहती है। उन वस्तुओं जैसे धातु का पेन, स्टील की चम्मच, प्लास्टिक की चम्मच आदि को पानी की बाल्टी में डालकर देखें कि वे तैरती है अथवा डूबती है। छात्रों ने पूछा कि स्टील की चम्मच क्यों डूबी और प्लास्टिक की चम्मच क्यों तैरती रहे। वे छात्रों के घनत्व के बारे में बताना आवश्यक नहीं समझती, क्योंकि वे घनत्व के वैकल्पिक अवधारणाएं बना लेंगे। भारत में भोजन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का तेल का उपयोग सबसे कम होता है दोस्तों। पाम का तेल दोस्तों। भारत में भोजन बनाने के लिए किस प्रकार का तेल का उपयोग सबसे कम होता है। पाम का तेल दोस्तों। जीवों में संबंध। जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है दोस्तों प्रतियोगिता दोस्तों। जीवों में संबंध। जबकि एक जीव को सहचर्य से लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है, कहा जाता है प्रतियोगिता दोस्तों। नीचे दिए गए पदों के बीच के अंकरण के सही क्रम को पहचानिए दोस्तों। नीचे दिए गए पदों के बीज के अंकरण को सही क्रम में पहचानिए। बीज एक छेद से पानी को सोखता है या बीजावरण को नरम कर देता है और यह फूट जाता है। बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है।
इस स्थिति में बेबी पौधे बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। बीज से अंकुरण होता है और वह ऊपर की तरफ बढ़ता है। पत्तियां आने के बाद अल्प वयस्क पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकता है दोस्तों। एक बार फिर पढ़ देते हैं दोस्तों। पहला होगा दोस्तों, बीज एक छेद से पानी को सोखता है, यह बीजावरण को नरम कर देता है और फूट जाती है। फिर बीज से एक छोटी जड़ निकलती है जो नीचे की ओर बढ़ती है। इस स्थिति में बेबी पौधे बीज में उपस्थित भोजन से जीवित रहता है। फिर बीज से अंकुरण होता है वह ऊपर की तरफ बढ़ता है और पत्तियां आने के बाद अल्पवयस्क पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट, फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। यह कथन को पहचानिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश की तिल संक्रांति को मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान मनाया जाता है दोस्तों। फसल काटने का पर्व खुशी और उल्लास का प्रमुख अवसर होता है। सही कथन कौन सा पहचानिए दोस्तों। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में तिल संक्रांति मनाया जाता है और महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, असम में बिहू और पश्चिम बंगाल में नवान मनाया जाता है दोस्तों। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है। सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए दोस्तों। उन्हें अपने इलाके के एक पौधे पेड़ का देखभाल करता बनाकर दोस्तों। एक पर्यावरण अध्यापक अपने विद्यार्थियों को एक पर्यावरण संरक्षण कैसे बना सकता है। सर्वश्रेष्ठ संभावना चुनिए। उन्हें अपने इलाके के एक पेड़ पौधे को देखभाल करता बनाकर दोस्तों। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहती है। वे अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। बी और सी है केवल दोस्तों। चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा दोस्तों। श्रीमती मेहरा अपने छात्रों के परस्पर संबंधों, सामाजिक विशेषताओं, गुणों का विकास करना चाहते हुए अपनी पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में किस आकलन के साधन का उपयोग करें। चर्चा द्वारा और सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश का उपागम अनुसरण करता है दोस्तों। सामाजिक रचनावादी दोस्तों। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण डैश उपागम का अनुसरण करता है। सामाजिक रचनावादी दोस्तों। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह होता है दोस्तों, क्या होता है, जड़ होता है दोस्तों। साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह होता है जड़ दोस्तों। कौन सी जड़ नहीं है दोस्तों, आलू जड़ नहीं है दोस्तों, तना है। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है दोस्तों, सिरा विन्यास है दोस्तों। क्या नाम है, सिरा। पत्ती में सिराओं एवं छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है दोस्तों, सिरा विन्यास है दोस्तों। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है, बुध है दोस्तों। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है दोस्तों, बुध है। एनसीईआरटी को ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में शून्यता आधारित है। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में शून्यता आधारित है। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव दोस्तों। एनसीईआरटी की ईवीएस पुस्तक का अंतरिक्ष में शून्यता आधारित है। वास्तविक लोग तथा उनके अनुभव दोस्तों। ईवीएस का शिक्षक सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं
दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दोस्तों दृष्टांत वर्णन उपकरण दोस्तों। ईवीएस ईवीएस का शिक्षण सदैव अपने पास एक डायरी व कलम रखता है तथा अपने छात्रों के प्रतिदिन के अर्थपूर्ण एवं दिलचस्प व्यवहार का अवलोकन करता है। शिक्षक प्रयोग करता है दोस्तों दृष्टांत वर्णन उपकरण दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है दोस्तों? पोर्टफोलियो द्वारा आकलन दोस्तों। निम्नलिखित में से किस आकलन का पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा आनंद लिया जाता है दोस्तों? पोर्टफोलियो द्वारा दोस्तों। स्लॉथ के विषय में निम्नलिखित में सही कदम चुनिए दोस्तों। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं दोस्तों। स्लॉथ भालू जैसा दिखता है और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे सिर लटका कर सोते हैं। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई क्या है दोस्तों? 8,850 मीटर दोस्तों। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वहाँ बारिश बहुत कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है। हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हीं मिट्टी से ही पोत कर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती है। यह छात्र निम्नलिखित में किस राज्य से आया हो सकता है दोस्तों? सोचिए दोस्तों आंसर। थ्योरी में बताया गया दोस्तों, प्ले लिस्ट में जाके देखिए थ्योरी पार्ट दोस्तों ईवीएस का, तब क्वेश्चन आंसर करने में और बहुत अधिक मजा आएगा दोस्तों। राजस्थान का है पार्ट दोस्तों। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण का पश्चात किया जा सकता है। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा दोस्तों। एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा दोस्तों। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए दोस्तों। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने की क्रियाकलाप करना दोस्तों। अपनी कक्षा 4 के पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के रचनात्मक आकलन के लिए उपयुक्त कार्य का चुनाव कीजिए दोस्तों। डूबने और तैरने की प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप करना दोस्तों। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन वह विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है दोस्तों। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संपर्कों के मुद्दों। प्राथमिक कक्षाओं का पर्यावरण अध्ययन यह हुआ विषय क्षेत्र है जिसमें एकीकरण है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा के संपर्कों एवं मुद्दों का दोस्तों। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों के नाम जानने के लिए अपने परिवारों के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पनाएं की गई है दोस्तों अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए दोस्तों। शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों का भोजन के रूप में ग्रहण किए जाने वाले पौधों के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना एवं पुष्पों का नाम जानने के लिए अपने परिवार के सदस्यों से परामर्श करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप की अभिकल्पना की गई है दोस्तों अनुभवात्मक सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए। आपको अपने विद्यार्थी की पर्यावरण अध्ययन परियोजना का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है। आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे दोस्तों? जांच सूची का दोस्तों। आपको अपने विद्यार्थी के पर्यावरण अध्ययन परियोजनाओं का आकलन करना है और उन्हें शीघ्र पुनर्निर्देशन देना है, तो आप आकलन के किस साधन का चुनाव करेंगे? जांच सूची का दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है दोस्तों? प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है? परिकल्पना की जांच करना दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर निम्न में से क्या प्रक्रिया कौशल नहीं है दोस्तों? परिकल्पना की जांच करना।
मानचित्र करना है दोस्तों। क्रियाकलाप परिवर्तनों का परिभाषित करना है। तथ्यों का अनुस्मरण करना, ये सब है दोस्तों। नीचे दिए गए विकल्पों को मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानिए दोस्तों। केवल रानी मक्खी अंडे देती है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है। कार्यकर्ता मधुमक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है दोस्तों? छाल का। वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिसमें खाद बनाने में डैश उपयोग होता है दोस्तों, केचुआ होता है दोस्तों। निम्न पौधे में कौन सा पौधा कीट को जाल में फंसाता है और खा जाता है दोस्तों? कैक्टस पौधा दोस्तों, घटपर्णी पौधा दोस्तों। निम्न पौधे में कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? घटपर्णी का पौधा दोस्तों, जो मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। इसकी नाइट्रोजन की कमी के कारण ऐसा ये काम करता है दोस्तों। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सूचित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है दोस्तों? शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियों का उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है और अवलोकन करे, खोज अन्वेषण करे, प्रश्न करे, प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सूचित करती है। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि अवलोकन करे, खोज अन्वेषण करे और प्रश्न करे और प्रयोग करे तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करे। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है दोस्तों? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना दोस्तों। ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही क्रम है दोस्तों? पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीक किसी स्थान पर जाना है दोस्तों। बच्चों को विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है दोस्तों। यह अनेक पीढ़ियों से परिवारों के सदस्यों से आपसी संबंधों के बारे में है दोस्तों। बच्चों के विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है दोस्तों। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है दोस्तों? विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उपथीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों से संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना दोस्तों। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है दोस्तों? उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करें। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है। उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करे और उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है दोस्तों असम में। बोरा चिपचिपे चावल का एक सामान्य किस्म है। यह मुख्य रूप से पाया जाता है असम में दोस्तों। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है दोस्तों वलियम्मा कहा जाता है दोस्तों। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है दोस्तों वलियम्मा। हाथियों का झुंड का मुखिया होता है दोस्तों सबसे उम्रदराज मादा हाथी दोस्तों।
हांसों के झुंड का मुखिया होता है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डैश प्रदर्शित करती है दोस्तों। भावनाएं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? रटने को हतोत्साहित करना और स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है? रटने को हतोत्साहित करना, स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं दोस्तों। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है दोस्तों? परिवार और दोस्त है दोस्तों। क्या है दोस्तों? परिवार और दोस्त। प्राथमिक स्तर ईवीएस के पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस थीम को उपथीम शामिल है दोस्तों? परिवार और दोस्त। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सिखाने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं चुनिए दोस्तों। केवल डी है दोस्तों। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में शामिल है। ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाए। ईवीएस में आत्म आकलन है दोस्तों। ईवीएस में आत्म आकलन है दोस्तों। सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में सीखना, उपलब्धियों को सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सिखाना। ईवीएस में आत्म आकलन दोस्तों सीखने के लिए आकलन और सीखने के बारे में सीखना और उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सिखाना। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किस प्रमुख रसायनों का कारण होती है दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों। कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों का कारण होते हैं दोस्तों? नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल दोस्तों। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रखती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सदस्य एक साथ रहते हैं। रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उसके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार की परिवार व्यवस्था को कहते हैं संयुक्त परिवार, जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं दोस्तों। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्र का चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है दोस्तों महाराष्ट्र में। जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिसमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है, उस चित्रकला का चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है महाराष्ट्र का दोस्तों। कल्पना चावला एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान के किस वर्ष हुई थी दोस्तों? 2003 में दोस्तों। कल्पना चावला एक भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान किस वर्ष हुआ था? 2003 में दोस्तों। उन जल में वस्तुओं की घुलनशीलता को अवलोकन करने के एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण है दोस्तों। कारण क्या है? छात्र को सम्मिलित करना, जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके और छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से संबंधित करे। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए एक क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा आदि लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीज लेकर आने के
लिए कहने का सर्वोत्तम कारण है। छात्र को सम्मिलित करना जिससे अनेक ज्ञान उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल के ज्ञान से सम्मिलित कर सके। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है दोस्तों? कहानियों अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं दोस्तों। ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों में कहानियों एवं वर्णन का उपयोग करने का सबसे उपयुक्त कारण निम्न में से कौन सा है दोस्तों? कहानी अथवा वर्णन में पात्रों के साथ विद्यार्थी आसानी से तदानुभूति का अनुभव कर सकते हैं। भोजन विषय पढ़ते हुए सुनीता एक पर्यावरण अध्यापिका के निम्नलिखित में कौन सी युक्ति छात्रों में अन्वेषण प्रवृत्ति को बढ़ावा देगी? छात्रों के परिवार व समुदाय के सदस्यों से भोजन की विविधता की पसंद नापसंद पर चर्चा के लिए प्रेरित करना दोस्तों। निम्नलिखित में वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए दोस्तों। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है दोस्तों। वाक्यों में से इकाई योजना के लिए सबसे उचित विशेषता पहचानिए। यह विषय वस्तु के बड़े भाग की गहन योजना है दोस्तों। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है दोस्तों। ऊन रेशों के बीच वायु फांसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी होती है। ऊनी रेशों के बीच वायु फांसी ट्रैप होती है एवं वायु ऊष्मारोधी होते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध भारतीय त्यौहार होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में सही कथन चुनिए दोस्तों। दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों पर सही कथन को चुनिए। दीपावली अमावस्या तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है दोस्तों। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों में अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाने का सबसे अच्छा लगता है? केरल का है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को स्टॉप करते हैं। आप भाई लोग और बहन लोग का वीडियो अगर पसंद आवे तब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अपने दोस्तों को भी शेयर करें और इस चैनल में जितना जल्दी हो सके दोस्तों कम से कम 1K तक सब्सक्राइबर पूरा करवाइए दोस्तों, जिससे लाइव आने में और लाइव बताने में अच्छा लगे दोस्तों। जितना जल्दी हो सके दोस्तों अपने भाइयों को भी बताइए दोस्तों। इसमें 4 BPSC UPPSC और दोस्तों बिहार दरोगा बिहार SSC जो भी सीजीएल चल रहा है दोस्तों, होने वाला एग्जाम दिसंबर में दोस्तों। मद निषेध दरोगा दोस्तों, मद निषेध सिपाही दे दिया गया दोस्तों। अब बिहार पुलिस ये सब के लिए SSC GD हुआ दोस्तों। क्लास भी अपडेट किया जाएगा दोस्तों। इसमें क्लास अपडेट यानी इसमें वीडियो को अपलोड करवाया जाएगा दोस्तों हमारे टीम के तहत दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। जहाँ तक हो सकता है हम अपने प्रयास को जारी रखेंगे दोस्तों। आप सभी दोस्तों मोटिवेशन देने का काम करें दोस्तों, जिससे हमें हौसला में बुलंदी आवे दोस्तों और हम आप सबों को बीच सचिन सर के एकेडमी का पूरा वीडियो अपलोड कर पाएँ दोस्तों। इनका नोट्स बहुत बड़ा है दोस्तों। अब ईवीएस का 2 पार्ट ऑब्जेक्टिव का 100 क्वेश्चन कर ला गया दोस्तों। 3 पार्ट और 4 पार्ट और आवे दोस्तों, मतलब कुल मिला के दोस्तों जितना आज तक ईवीएस पूछा गया 1 to 5 में दोस्तों 5 से 6 पार्ट में समाप्त करने का कोशिश किया जाएगा दोस्तों। आप लोग कृपया इस चैनल पे जाइए एग्जाम्पल 91 पे दोस्तों, और एग्जाम्पल 91 में जाइए और लिस्ट में जाके पार्ट बाय पार्ट वीडियो को आराम से देखिए दोस्तों। थोड़ा हल्ला गुल्ला हो गया दोस्तों तो उसको माफ़ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा दोस्तों। अभी थोड़ा स्टार्टिंग पीरियड नया है दोस्तों, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। धीरे धीरे दोस्तों सब चीज़ अच्छा होने लगेगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। आप सब जितना मोटिवेशन देंगे दोस्तों, जितना फैलाएंगे दोस्तों, जितना सब्सक्राइब करवाएंगे दोस्तों, उतना हमें अच्छा लगेगा और उतना जल्दी हम दोस्तों वीडियो को अपलोड कराने में सक्षम होंगे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।